लवली ने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेजा इस्तीफा। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बनी हुई थी नाराजगी। पिछले महीने हुई लूट को पुलिस ने सुलझाया। फरार आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले में आगे की जांच जारी। पूर्वी दिल्ली में बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के मामले। शादरा साइबर पुलिस ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में कुल 248 छात्रों ने लिया हिस्सा। आनंद विहार स्टेशन पर यात्रियों के लिए बनाए गए हैं शेड्स। गर्मी से बचाव की कोशिश। ट्रेन लेट होने पर कर सकते हैं शेड्स में आराम। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलर्ट पर है दिल्ली पुलिस। एएटीएस ने एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से चोरी के 3 वाहन भी बरामद। आरोपी के खिलाफ पहले से दर्ज है कई मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली की राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेजा है। लवली ने उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीटों पर बाहरी लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने पर नाखुशी जताने के साथ ही दिल्ली के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया पर मनमानी का आरोप लगाया है। 4 पेज के इस्तीफे में लवली ने कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने, दिल्ली के पदाधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देने समेत कई कारण बताए हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों के चयन को लेकर लवली नाराज हैं और उनकी बिल्कुल भी नहीं चली। इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से सीट शेयरिंग के बाद कांग्रेस को 7 में से 3 सीटें मिली हैं, लेकिन उनमें से भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों का फैसला विवादग्रस्त हो गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार और उत्तर पश्चिम दिल्ली से उदित राज को टिकट दिए जाने का काफी विरोध किया जा रहा है। इस विरोध के कारण ही पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने 2 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दिया है। चौहान ने आरोप लगाया था कि दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी महासचिव दीपक बाबरिया ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और उन्हें मीटिंग से गेट आउट कहते हुए बाहर जाने के लिए कहा है। उनका इस्तीफा अभी पेंडिंग चल रहा था और इसी बीच लवली का इस्तीफा आ गया। लवली के इस्तीफे को भी उम्मीदवारों के चयन और हाईकमान द्वारा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की अनदेखी से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली के कांग्रेसी नेता आम आदमी पार्टी से समझौता नहीं करना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद दिल्ली के कांग्रेस यमुना पार की दोनों सीटों पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के साथ चांदनी चौक पर चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हाईकमान ने पूर्वी दिल्ली की जगह उत्तर पश्चिम दिल्ली सीट देने के लिए कहा, क्योंकि कहा जाता है कि अध्यक्ष खड़गे ने उदित राज से टिकट का वादा किया हुआ था। इस तरह लगातार अनदेखी के बाद लवली ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में पिछले महीने बाप बेटी के साथ हुई लूटपाट की वारदात को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने घटना के अगले दिन ही एक आरोपी को पकड़ लिया था। इसके बाद अब फरार आरोपियों को भी जगतपुरी थाना पुलिस ने दबोच लिया है। लूटपाट की वारदात को 19 मार्च की रात 10:30 बजे कृष्णानगर मेट्रो स्टेशन स्थित फुटओवर ब्रिज के पास अंजाम दिया गया था। शादरा डीसीपी सुरेंद्र चौधरी के मुताबिक तजामुल हुसैन की ओर से 20 मार्च को जगतपुरी थाने में मामला दर्ज कराया था। डीसीपी ने बताया कि इस घटना की जांच पड़ताल के दौरान एक आरोपी रिहान को मामला दर्ज होने के दिन ही अरेस्ट कर लिया गया था। उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका एक और साथी है। इसके बाद पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूर्वी दिल्ली में लगातार साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शादरा साइबर थाने की टीम ने शादरा में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जागरूक कार्यक्रम में कुल 248 छात्रों ने हिस्सा लिया। उन्हें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने और संदिग्ध दिखने वाली चीजों को भी डाउनलोड न करने की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। छात्रों को नकली वेबसाइट की पहचान करने और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से बात करने से बचने के बारे में भी सावधानी रखने को कहा गया। गर्मी में पारा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को और ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ती है। ऐसे में अगर ट्रेन लेट हो जाए तो समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। यात्रियों को इस तपती गर्मी से बचाने और अगर ट्रेन लेट हो जाए तो उनके आराम करने की सुविधा आनंद विहार स्टेशन पर दी जा रही है। आपको बता दें कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर टेंट के माध्यम से यात्रियों के लिए शेड का इंतजाम किया गया है, जिसमें कूलर और पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। यात्रियों का कहना है कि ये सुविधा काफी अच्छी है। ऐसे में गर्मी से बचाव भी होगा।
अभी गर्मी है तो इसके लिए बहुत अच्छा है। फायदे में गर्मी है तो बैठेंगे तो आराम, सुविधा है सबके लिए। हाँ, होनी चाहिए और भी होना चाहिए जो पानी। बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि गर्मी भी बढ़ चुकी है और गर्मी में इस तरह की व्यवस्था से उनको भी आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड क्लास एसी वगैरह में आते हैं, बाहर निकलते इतनी धूप सहन नहीं कर पाते। हाँ, वेटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस समय भीड़ अंदर भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर ऐसी सुविधा मिल जाती है तो फिर उनको भी आराम मिल जाएगा, उनको सुविधा हो जाएगी। गर्मी की वजह से लगाए और जैसे जनता को भीड़ न हो स्टेशन पर रेलवे। हाँ, बच्चों को भी छुट्टियां पड़ जाएगा। वो हर माने का अच्छा है, पब्लिक आएगी बैठेगी उठेगी, हर बात का। इतनी गर्मी है यहाँ पे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम लोग भी बनारस से आए हैं, बहुत फ़ायदा मिलेगा आदमी को। जितने पैसेंजर सब आके छाँव में बैठेंगे उठेंगे, अपना चाय नाश्ता करें। नहीं, गर्मी के कारण तो ठीक है, नहीं सही हो रहा है। नहीं, पानी का होना चाहिए, ठंडा पानी होना चाहिए। वाटरप्रूफ टेंट है, धूप से बचने की है, और क्या है, और क्या, कूलर लगे हुए हैं यात्रियों के लिए, तो उसी के लिए तो किया गया है, क्योंकि आगे सीजन है मई जून में, और सरकार की तरफ से अच्छा छुट्टियां पड़ रही हैं, अच्छी सीजन है भाई, कूलर लगे हुए हैं सरकार की तरफ से, और क्या चाहिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है। सभी जिलों में सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। इस दौरान हर छोटी बड़ी आपराधिक गतिविधियों पर पुलिस की पैनी नजर है। इस कड़ी में एटीएस ने एक कुख्यात ऑटो लिफ्टर को धर दबोचा है। वाहन चोर शहजाद हुसैन के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के अलग अलग थानों में पहले से कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के 3 वाहन भी बरामद किए हैं। नॉर्थ ईस्ट जिला डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि एटीएस को एक ऑटो लिफ्टर के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वाहन चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ दयालपुर थाने में मामला दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आरोपी शहजाद अपनी नशे की लत को पूरा करने और आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पूर्वी दिल्ली के अशोकनगर थाना पुलिस ने मोबाइल झपटने के आरोप में एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को धर दबोचा है। उनके कब्जे से जब्त किया गया मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि मयूर विहार फेज 1 निवासी ज्योति की शिकायत पर इनको पकड़ा गया है। उनके साथ 20 अप्रैल को वारदात हुई थी। बरसात का मौसम आने से पहले पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में नाले की सफाई की जा रही है, लेकिन इस मलबे को निकालने के बाद यूं ही कई दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। स्कूलों के सामने भी कुछ ऐसा ही हाल है। झिलमिल और विश्वास नगर स्थित स्कूल के बाहर नाले की सफाई करके मलबे को यूं ही छोड़ दिया गया है। कर्मचारी बताते हैं कि मलबे को सूखने पर ही उठाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पड़ा मलबा नहीं उठाया गया है, जिससे स्कूल के बाहर काफी गंदगी नजर आती है, जिसकी वजह से बदबू और मच्छर बढ़ रहे हैं, साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 7 सदस्यों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। ऐसे में सिख राजनीति पर क्या असर पड़ेगा और क्या वजह रही कि एक साथ तकरीबन कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, इन सभी बातों पर हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य जसमेन सिंह नोनी से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमेशा सिख समुदाय के लोगों के लिए राजनीति से ऊपर धर्म रहा है और हम इस बात उस पार्टी को समर्थन दे रहे हैं जिसने समुदाय के लोगों के लिए कई काम किए हैं। इसीलिए अभी केवल 7 लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन आगे अभी और कई सदस्य बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने की कतार में हैं। इस बार के लोकसभा चुनावों में गर्मागजोशी बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। इस समय जो राजनीति है काफ़ी गर्माई हुई है। लगातार जो पार्टी के लोग हैं वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ लोग इस्तीफा दे रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से केजरीवाल जेल में, उसके बाद उनकी बीवी सुनीता केजरीवाल ने जो कमान संभाली है, उसके बाद भी राजनीति में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में सिख कमेटी के, सिख राजनीति के जो कई नेता हैं, 7 नेता, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जसमीन सिंह नोनी जी, उनसे बात करते हैं। बात रही ज्वाइनिंग करने की और नेता की और राजनीति की, ये सब चीज़ें अलग अलग हैं कि ये जो मुहिम चल रही है इस बार 400 बार, इसमें हम अपना हिस्सा डालना चाहते हैं और जो काम मोदी सरकार ने किए हैं वो आप सबको पता है। मैं खुद भी थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारे सिखों के लिए बहुत बड़ी बात है कि कॉरिडोर खोलना। प्रधानमंत्री पहले भी बहुत आए, हार्डली वहाँ से 10 किलोमीटर नहीं होगा कॉरिडोर हमारे बॉर्डर से, पर किसी ने आज तक ज़रूरत नहीं समझी कि कॉरिडोर खोला जाए, हमारे लोग वहाँ जाएं, दर्शन करें। हमारी आस्था जुड़ी हुई है, हमारे छोटे साहबजादे हैं, उनकी याद आज तक किसी ने नहीं बनाई, वो बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया। तो क्या बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं या फिर जो पूर्वी दिल्ली देखी जाए अगर यहाँ की, तो उस चीज़ को समर्थन करते हैं, उस कैंडिडेट को समर्थन करते हैं? और अभी सिर्फ 7 ही यहाँ पर लोग जो हैं शामिल हुए हैं, कि आगे उम्मीद है कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं बीजेपी में? मैं आपको बताता हूँ, मुझे 14 जिलों का प्रोग्राम मिला है। मैं सिर्फ पूर्वी नहीं,
मैं पूरे के पूरे 14 जो ज़िले हैं उनमें काम करूंगा और सिखों की एक बड़ी मीटिंग होगी, हम सब मिलके मीटिंग कराएंगे उसके अंदर। और हम दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहे हैं, लगातार प्रोग्राम है। और मैं सिरसा जी के साथ ही होता हूं और उनके साथ जाकर पूरे हिंदुस्तान में प्रचार कर रहा हूं मोदी जी के लिए। तो नोनी जी का यही मानना है कि अभी केवल 7 ही लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन आगे जिस तरीके से प्रचार प्रसार में ये सभी जुड़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिख समुदाय के लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सिख समुदाय के लिए राजनीति से ऊपर कहीं ना कहीं उनका धर्म होता है। उसको देखते हुए ये सभी लोग बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं और उसके साथ ही उनका समर्थन भी पूरी तरीके से करने वाले हैं। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। प्रगतिशील क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की पुण्यतिथि पर DCP ऑफिस शादरा के पास स्थित समुदाय भवन में आंख कान की जांच के शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल को कार्यक्रम के संयोजक उमेश वर्मा ने पगड़ी पहनाकर और सभा के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि क्षत्रिय स्वर्णकार हमेशा समाज हित के कार्यों में संलग्न है। आज भी कैंप के माध्यम से 554 से ज्यादा लोगों के कानों और आंखों की मुफ्त जांच कर इनमें से 340 व्यक्तियों को चश्मे आंखों में डालने की दवाई दी गई, 57 कानों की सुनने की मशीनें दी गई हैं और 16 लोगों को जांच कर मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया है, जिनका कल उत्तम नगर के हॉस्पिटल में वरिष्ठ डॉक्टरों के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। अभी तक लगभग 300 से ज़्यादा चश्मों का वितरण किया जा चुका है, 25 कानों की मशीन दी जा चुकी है और 700 के आसपास लोगों के कानों की आंखों की जांच हो चुकी है। ब्लड प्रेशर चेक किया गया है, BP चेक किया गया है, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ सबको दी गई है। स्वर्णकार सभा जो देश में समय समय पर आंखों की कानों की जाँच कर रहा है। पूर्वी दिल्ली के भीकम सिंह कॉलोनी इलाके में कुछ इस तरीके का हाल देखने को मिला, जहां पर लोगों को दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से पानी का टैंक आता है, जिसके बाद लोग पीने के लिए साफ पानी भरते हैं। आलम यह है कि कुछ लोगों को पानी मिल जाता है तो वहीं कुछ लोगों को बिना पानी के घर लौटना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इलाके में बहुत गंदा पानी आ रहा है। इसी को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टैंकरों से पिछले कई वर्षों से पानी पी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने विधायक साहब को नहीं बोला हो या जल बोर्ड के अधिकारियों को नहीं बोला हो, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ विधायक हैं ओम प्रकाश शर्मा और सरकार है आम आदमी पार्टी की, आपसी खींचतान में यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है और जिसके लिए आम जनता यहाँ सफ़र कर रही है। और आप देख रहे हो कोई टाइमिंग नहीं है टैंकर की, कभी सुबह आ जाता है, कभी शाम को, कभी आता ही नहीं है। हम तो 10-12 मेंबर हैं। टैंकर का तो टाइमिंग है, टैंकर तो आ जाता है टाइमिंग से और डेली आता है। ये टैंकर ही हमारा सहारा है। पाइपलाइनों में पानी नहीं आता बिल्कुल, थोड़ा बहुत रह जाता है, थोड़ा बहुत रह जाता है। निगम की फाइल रोकने के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी पर पलटवार करते हुए कहा कि एलजी चाहते हैं कि चुनाव हारने के बाद भी वो बीजेपी ही सरकार चलाए। इसी को लेकर अब बीजेपी पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत का कहना है कि ये कहावत है ना कि चोर मचाए शोर, तो वह आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह से लागू होती है। इनका इस तरह का निर्णय था, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। जब बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 के रेशियो से जीत गई तो इन्होंने कोशिश की कि ये किसी भी प्रकार से अपने वोट बढ़ाएं और एक वोट को निरस्त किया, जो कि गलत तरीके से किया गया। वहीं दूसरी तरफ आप निगम पार्षद बहन प्रीति का कहना था कि एलजी साहब की गलत पावर है। एलजी को दोनों पार्टियों के नेताओं को बुलाना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी कि स्टैंडिंग कमेटी कैसे बनती है, लेकिन ऐसा ना करके एलजी साहब अपनी मनमानी करते हैं। एक कहावत है ना, चोर मचाए शोर, तो आम आदमी पार्टी पर पूरी तरह ये लागू होती है। आम आदमी पार्टी का इस तरह का निर्णय था, इसीलिए स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई। जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई, स्टैंडिंग कमेटी में 3-3 के रेशियो में जीत गए, तो इन्होंने कोशिश करी कि येन केन प्रकार ये लोग अपने वोट बढ़ाएं और एक वोट को निरस्त किया, जो कि गलत तरह से किया और स्टैंडिंग कमेटी इसी वजह से नहीं बन पाई। हम लोग लगातार ये आवाज़ उठाते रहे कि वार्ड कमेटी का गठन करो, स्टैंडिंग कमेटी का गठन करो, पर इनकी मंशा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी मनमानी से ही एमसीडी को चलाते रहे। अगर एलजी साहब को पता था, सबको पता था, तो क्या आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं पता था कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं? इनको भी तो तैयारी करनी चाहिए थी। ये तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है इनकी। जब कोई काम गलत करते हैं तो आरोप दूसरे पर लगाते हैं और खुद जो है बड़ा ऐसा कोशिश करते हैं कि हम बहुत साफ़ सुथरा काम कर रहे हैं, पर इनकी मंशा ही नहीं थी कि मेयर चुनाव हो। और इन्होंने नहीं तो क्यों नहीं पास करा ली थी फाइल, पहले सिग्नेचर करा के तैयारी करके रखते। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमारी पार्टी अगर कह रही है कि एलजी साहब चाह रहे हैं, तो मैं तो एक बात कहना चाहती हूँ कि एलजी साहब की एक अलग पावर है। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट काम नहीं करे या कुछ भी अलग से डिसीज़न कुछ होना है, कुछ पब्लिक के बीच में अगर कोई डिसीज़न लेना है, तो एलजी का राइट है वो, क्योंकि उनकी एक मुख्य भूमिका है दिल्ली के अंदर। और मैं समझती हूँ अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, इनका दोनों पार्टीज़ का डिस्प्यूट हो गया था, मैंने कभी ये नहीं देखा था कि एलजी साहब का इतना अंदर इंटरफेरेंस होता था किसी पार्टीज़ के अंदर। हम जब पहले पार्षद थे तो एलजी साहब कभी कभी आते थे जब हमारा कोई इलेक्शन होता था या कुछ ऐसे प्रोग्राम होता था, लेकिन इस तरह से ये सब नहीं चला जो अब चल रहा है। जबकि उस टाइम में सत्ता, जब मैं 15 साल रही तो 10 साल मेरे सामने बीजेपी रही और कांग्रेस भी थी, ये सब हालात नहीं थे जो अब हैं। तो मैं तो समझती हूँ एलजी साहब का एक रोल होना चाहिए था, मौका तो दें। क्या एलजी साहब को ये रूल नहीं निकालना चाहिए कि कुछ भी करने से पहले प्रोटोकॉल तो देखो क्या प्रोटोकॉल है, कि हम ये कर सकते भी, इतना हम आगे अपनी जो जनरेशन है उसको क्या मैसेज देंगे। ताहिरपुर स्थित पूर्वी दिल्ली खेल परिसर में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस के छात्रों और शादरा जिला पुलिस के बीच T20 क्रिकेट मुकाबला खेला गया। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच पंकज देवरा के दमदार शतक और परमेश्वर मंदा के अर्धशतक की बदौलत UCMS 11 ने DCP 11 शादरा के विरुद्ध 20 रन से जीत हासिल की। पंकज ने 60 गेंद पर 12 चौके और 5 छक्कों की मदद से 107 रन और परमेश्वर ने 34 गेंद पर 7 चौके और 3 छक्कों की मदद से 60 रन की पारी खेली। दिल्ली विशिष्ट अतिथि पूर्वी रेंज के अलावा संयुक्त पुलिस आयुक्त सागर सिंह कलसी ने कहा कि क्रिकेट का मुकाबला पुलिस और चिकित्सा संबंधी लोगों के बीच बेहतर समन्वय बनाने की दिशा में एक बहुत अच्छा कदम है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।